तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर डेटाबेस के लिए यहाँ पे क्लोज में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे 67,181 करोड़ के आसपास, पिछले साल 52,084 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का टोटल इनकम बढ़ के 67,270 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का टोटल इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 42,606 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 37,105 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 44,581 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जितने भी मार्केट रिपोर्ट है सब कंपनी के एनआई के ऊपर है, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। मार्केट का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो एनआई है लगभग 19,515 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा, जबकि अभी देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 19,553 करोड़ का एनआई आपको शो किया था। आप कह सकते हैं टोटली इनलाइन कंपनी का जो एनआई है वो आपको आता हुआ देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 50,330 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 36,424 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 49,192 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे देखें तो खर्चे ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 697 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 1,345 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1,315 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रोविजन है ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने मिला है, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का प्रोविजन लगभग डबल होते हुए आपको देखने को मिला। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 11,671 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था, पिछले साल 10,636 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 11,695 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी की प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी अगर देखें तो साल दर साल लगभग 10% बढ़ता हुआ देखने को मिला, जबकि क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं मार्केट का जो अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट को लेके वो था लगभग बोल सकते हैं 10,650 करोड़ के आसपास। 10,650 करोड़ मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी का जो स्टैंडअलोन प्रॉफिट है वो है यहाँ पे 11,060 करोड़ के आसपास। तो मार्केट की उम्मीद से देखें तो लगभग 5% ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 16.5 रुपये, पिछले साल 15.5 रुपये, अभी देखें तो 16.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिले। चलिए कंपनी का एनपीए देख लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो 2.76 से गिर के 2.15 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.16 के आसपास हो। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है 2.3% के आसपास होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन उससे देखें तो बेहतर आपको देखने मिलेगा क्योंकि 2.15 कंपनी की तरफ से शो किया गया है। तो ग्रॉस एनपीए मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने मिलेगा। नेट एनपीए देखें तो 0.48 से गिर के 0.43 आ चुका है। तो नेट एनपीए भी देखें तो मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का नेट एनपीए 0.45 के आसपास आता हुआ देखने को। तो यहाँ पे भी देखें तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए आपको मार्केट के अनुमान से बेहतर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो एनआई कंपनी का जो है मार्केट का जितना अनुमान था उतना ही आता हुआ देखने मिला। प्रॉफिट मार्केट के अनुमान से बेहतर है और कंपनी का एनपीए भी मार्केट के अनुमान से बेहतर है। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से पॉजिटिव साइड पे कंपनी के नंबर आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।